Hello friends, this is Malayshina, एक सिपाही वेलकम यू इन दिस चैनल। फ्रेंड्स, आज काफ़ी दिनों के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और इस वीडियो बनाने के पीछे मेरा मकसद सिर्फ यही है कि आज हमारा देश एक बड़ा संकट से गुजर रहा है और ये जो आतंकवादी एक हमला हुआ है भारत के ऊपर, बस भारत सिर्फ इसका जवाब देने के लिए ये अटैक किया है। भारत का इंटेंशन दुश्मन देशों का लोगों को मारने का बिल्कुल नहीं है और ना ही भारत का कभी ऐसा किया है। भारत तो सिर्फ इसका जवाब देने के लिए एक जवाबी हमला किया है। हमारा जो नेता हुए, हमारा जो देश का प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने इस चीज़ को एक शांत ठंडा दिमाग से इस चीज़ को अंजाम दे रहे हैं। उनका जो काम है वो सचमुच काबिल तारीफ़ है। हम एक एक भारतीय उनके पीछे खड़े हैं, उनको समर्थन देते हैं। और दूसरी बात ये है कि देखिए, भारत हमेशा जब भी लड़ाई हुआ है दुश्मन देशों के साथ, भारत हमेशा विजयी हुआ, भारत हमेशा जीता है। और ये जीत के पीछे क्या राज है, ये जीत के पीछे क्या कारण क्या है? कई बार ऐसा होता है कि विदेशों में भी इस चीज़ के ऊपर एक रिसर्च किया गया था कि भारत जब भी किसी दुश्मन देशों के साथ भारत का लड़ाई हुआ है, वहाँ पर अंजाम ये हुआ है कि भारत उसमें विजयी हुआ है। इसके पीछे क्या राज है? जबकि दुश्मन देश कमज़ोर नहीं था, दुश्मन देशों के पास काफ़ी अच्छा आधुनिक हथियार वगैरह सारा चीज़ रहते हुए भी वो जीत नहीं पाया, जीता भारत ही। तो इसके पीछे राज क्या है? तो देखिए दोस्तों, इसके पीछे जो राज है ना, वही सब जगह में काम आता है। एक्चुअली वही मेन वजह होता है कि आपका कारण क्या है। आप जीतोगे कि हारोगे, ये डिपेंड करता है कि आपका लड़ाई के पीछे मोटिव क्या है, कारण क्या है, आप किस लिए लड़ रहे हो। आज हमारा जो दुश्मन देश है, देखो मैं कभी उनका नाम नहीं लेता हूँ, वो जो दुश्मन देश है वो सबको मालूम है। तो ये जो दुश्मन देश है उनका मोटिव सिर्फ यही है कि दूसरा जो प्रगति कर रहा है, जो ग्रो कर रहा है, जो उन्नति कर रहा है, उसको टांग खींचो, उसे उन्नति करने से रोको और उसे अपना जैसा नंगा भिखारी बना के रखो। ये उनका मोटिव हो सकता है, वो उनको मुबारक है, ठीक है। लेकिन भारत का ऐसा बिल्कुल मोटिव नहीं है। भारत प्रगति चाहता है, भारत अपने आप को ऊंचा जगह पे लेके आना चाहता है। और अगर किसी ने भारत के ऊपर बेवजह एक निर्दयी आक्रमण, निर्दयी जिसे अटैक बोलता है, टेररिज्म अटैक हुआ, तो उसका जवाबदेही करने के लिए भारत ने ये अटैक किया है और इसमें जीतना तो तय है। चाहे वो दुश्मन जितना भी लोगों से भीख मांग मांग के जो भी हथियार लाया है, उन्होंने भीख मांग के वो सारा हथियार लोगों ने भी दिया है उसी लिए क्योंकि वो चलता नहीं है। उनका फैक्ट्री में जब वो बना था, वो चीज़ बना था, तो उन्होंने टेस्ट करके देखा ये सारा बेकार है, इसमें कुछ चीज़ गड़बड़ हो गया है। बाद में उन्होंने सुधर कर जो बनाया वो अपने देश में रख लिया। इन भिखारियों को ये चीज़ थमा दिया और ये साले पूरा खुश हो गए कि चलो ये बहुत अच्छा चीज़ हमें फ्री फोकट में मिल गया है, अब ये इस भारत के खिलाफ इसको यूज़ करेंगे। और यूज़ करने के लिए क्या जरिया है, ऐसे तो बम नहीं मार सकते हैं। तो ये आतंकवादी वगैरह ये सब फालतू वाला काम करके उसने वो अपना जो मेन चीज़ है वो कार्रवाई में लाना चाहता है, युद्ध चाहता है, ताकि उनका जो एक हाईलाइटेड चीज़ है, उनका जो वैल्यू है वो दिखाने के लिए उनका आर्मी हमेशा इस तरह से एक गैर कानूनी बोलो या एकदम पुअर मेंटालिटी वाला काम बोलो, ये करते रहता है। ये उनका बहुत बहुत मुबारक है, वो उनको वही ठीक है, वो करते रहें, उनको अच्छा वो चाहिए भी, वैसे ही कंटिन्यू करें। लेकिन भारत कभी इस तरह से इसीलिए लड़ा नहीं है। तो भारत का लड़ने के पीछे मोटिव क्या है कि देखो, एक बात मैं बोलता हूँ, इंडियन soldier never goes to battlefield just because the enemy in front of them. They goes to battlefield because they love their countrymen in their back. तो इंडियन सोल्जर का ये मोटिव होता है कि वो अपना देशवासी से प्यार करता है, उनका रक्षा के लिए, उनका जो हित के लिए वो लड़ने जाता है, दुश्मन को मारने के लिए नहीं। दुश्मन ने उसके ऊपर हमला किया, इसीलिए उसको अटैक करता है।
तो देखो रीज़न, मोटिव, इसके पीछे कारण कितना क्लियर है। और यही वजह है कि हमेशा भारतीय सेना हमेशा जीतता है, भारत हमेशा जीतता है, क्योंकि भारत किसी को नुकसान करने के लिए नहीं, भारत सिर्फ जवाब देने के लिए लड़ता है। तो जीतना तो लाजमी है, जीतना तो तय है। दोस्तों यहाँ पर ये बोलने के पीछे ये अर्थ है कि आप जो स्टूडेंट हो, सारे जो बच्चे पढ़ रहे हो, इसके पीछे भी यही चीज़ काम करेगा। आप देखना, आप पढ़ रहे हो ना, तो आप पढ़ाई में सफल होगे कि नहीं, आप जो भी आप पढ़ रहे हो उसमें कामयाब हो जाओगे कि नहीं, ये तय करेगा। इसके पीछे कारण क्या है, मेन बात वही है। देखो सभी बच्चे पढ़ते हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, उनका माँ बाप हमेशा यही कोशिश करता है कि बच्चों को मैक्स टू मैक्स वो फैसिलिटी दिया जाए, वो सामर्थ्य दिया जाए ताकि वो बच्चे पढ़ सके। लेकिन बच्चा पढ़ के कामयाब होगा कि नहीं, सही उसको मंजिल मिलेगा कि नहीं, ये डिपेंड करता है उसके पीछे उसका कारण क्या है। आप कारण हमेशा ढूंढ के रखना। आप देखना, अगर अभी तक कारण नहीं ढूंढा तो एक बार शांत होकर बैठ के आप एक बार कारण ढूंढना कि किस कारण आप ये जो पढ़ाई कर रहे हो, किस कारण आपके इसके पीछे क्या मोटिव है और ये करने के लिए कितना चीज़ है। बच्चों जरा सोचो कि आपका जो पिताजी है, जो माँ है, इन लोगों ने कितना मेहनत करता है। आप देखो, इनका हो सकता है कोई रोजगार ना हो, इनका कोई नौकरी वगैरह ना हो, कोई रोजगार ना हो, कोई छोटे मोटे दुकान चलाता हो, कोई छोटे मोटे कहीं पर कुछ काम करता हो, कोई छोटे मोटे सिलाई वगैरह कर लेता हो, कोई छोटे मोटे काम करता हो, ट्यूशन पढ़ाता हो, दुकान करता हो, जो भी करता हो। तो इससे जो छोटा मोटा इनकम आता है ना, ये इनकम बड़ा हार्ड ऑन मनी होता है। ये इनकम काफ़ी हार्ड ऑन मनी होता है, इसको काफ़ी मेहनत लगता है कमाने के लिए, और वो काफ़ी छोटा खुद स्मॉल अमाउंट होता है। बस इसी स्मॉल अमाउंट को जोड़ जोड़ के वो आप लोगों को पढ़ाई के लिए लगा रहा है। ठीक है, दोनों मिल के ये पढ़ाई के लिए लगा रहा है। तो अभी आप जब भी पढ़ोगे और आपका ख्याल कुछ दूसरा आएगा, कुछ पढ़ाई के अलावा कुछ खराब चीज़ करने को आएगा, तो सिर्फ मेरा यही रिक्वेस्ट है कि जब भी खराब कुछ करने को आएगा, कुछ मोबाइल देखने को मन करेगा, मोबाइल मत देखो ऐसा तो नहीं बोलता हूँ, क्योंकि ये देखना भी जरूरी है, कई बार इसमें से काफ़ी इंफॉर्मेटिव चीज़ आपको मिलता है। लेकिन वो जो इंस्टाग्राम या फेसबुक पे आप टाइम पास करते रहते हो, या कुछ नशा भांग कर लिया, या दोस्तों के साथ कुछ गप्पे मार लिया, मतलब फालतू वाला टाइम पास जो कर रहे हो, उस टाइम जरा एक बार याद कर लेना कि मेरा माँ और पिताजी का जो हार्ड ऑन मनी है वो मेरा ये पढ़ाई के पीछे लगा हुआ है, और उसके वजह से मैं पढ़ पा रहा हूँ, नहीं तो मेरा क्या औकात था पढ़ने का। तो ये जो स्कूल में डाल दिया है, मेरा अच्छा जो बहुत महंगा किताब है ये मुझे उन्होंने उपलब्ध करा दिया है, कोई चीज़ में मेरा कोई तकलीफ नहीं है, सारा चीज़ सब सही चल रहा है, इसके पीछे उनका एक काफ़ी खून पसीना का मेहनत है, और वहाँ से जो कमाई हो रहा है वो सारे के सारे मेरे ऊपर जा रहा है, मेरे पढ़ाई के ऊपर खर्चा हो रहा है। तो आप जिस दिन इस तरह से मोटिव ढूंढ पाओ, जैसे कि मैंने अभी बताया, भारत का लड़ने के पीछे एक शानदार और क्लियर मोटिव है, वो अपने आप को सुरक्षा के लिए दुश्मन देश को सिर्फ जवाबी हमला किया, कभी भी दुश्मन देशों को हराने के लिए नहीं किया। तो आपका जैसे मोटिव क्लियर हो जाएगा कि आपका माँ बाप का इतना मेहनत का पैसा इसमें लगा हुआ है, आप पढ़ोगे, आप सफल हो जाओगे, तो उनका मुंह में हंसी आएगा, उनका दिल में खुशी आएगा, और ये सबसे बड़ी गौरव की बात है, ये सबसे बड़ी फख्र की बात है आपके लिए। तो आप कामयाब होगे तो उनका एक सपना पूरा होगा। वो बोलेगा नहीं आपको, वो बोलेगा नहीं कि मेरा ये सपना है, तू ये सपना पूरा कर दे, ये आपको समझ लेना पड़ेगा। और आप जब पढ़ रहे हो तो मेरे ख्याल से आप जरूर समझदार बन चुके हो, लेकिन इस तरह से कभी भी कोई चीज़ का नष्ट मत करना। सिर्फ एक बार जैसे आपका मन कुछ करने को होगा, आप इस बात को जरूर लाएं कि मेरा जो ये पढ़ रहा हूँ, ये जो कर रहा हूँ, ये जो मोबाइल पे मैं टाइम पास करने जा रहा हूँ, ये जो नशा करने के लिए मैं जा रहा हूँ, खराब काम करने के लिए जा रहा हूँ, इसके पीछे मेरा माँ बाप का कितना हार्ड ऑन मनी इसके पीछे आया है। उस बात को याद करते ही मेरा ऐसा उम्मीद है कि आपको उस चीज़ को समझ में आ जाएगा और आप उसको तुरंत रोक के अपना फिर से पढ़ाई में ध्यान दे दोगे। तो इस तरह से आप आगे बढ़ जाओ, और मेरा जो दिली
मतलब दुआ है वो आपके साथ है, आप जरूर कामयाब हो जाओगे, हमारा देश भी कामयाब हो जाएगा और हमारा देश हमेशा जीतेगा। तो इसी उम्मीद के साथ ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। आपका परिवार खुश रहे। दिल से धन्यवाद।